ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज के दिन का है क्या। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/3/8 आवर। मतलब दो वाटर टैप हैं जो किसी टैंक को 9/3/8 आवर में फिल कर सकते हैं। अच्छा, 9/3/8 को अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करें तो ये 75/8 होगा क्या बच्चों, है ना। तो दो वाटर टैप है। अच्छा, आगे बोला जा रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द टैप ऑफ स्मॉलर वन। जाहिर सी बात है, एक टैप है बच्चों जिसका डायमीटर कम है और एक टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा है। तो ये बताइए जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उससे पानी ज्यादा गिरेगा या जिसका कम होगा उससे ज्यादा गिरेगा। नहीं, अब आप उसका प्रेशर और स्पीड मत काउंट कर देना, दोनों में एक ही चीज है, एक ही रेट से पानी फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें डायमीटर कम होगा उसमें पानी कम फ्लो होगा, कम बाहर निकलेगा। और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब जिस टैप का डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे, क्या 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग एक एक टैप से पानी को भरा जाए टैंक को, तो छोटे वाले के कंपैरिजन में ये 10 घंटे कम समय लेगा कि नहीं बड़ा वाला, यही तो क्वेश्चन बोला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो छोटे वाले टैप से टैंक को अगर हम भर रहे हैं तो उसमें मान लो 25 घंटे लग रहे हैं, तो बड़े वाले डायमीटर से भरने में टैंक को इस टैप के द्वारा कितना समय लगेगा। 15 घंटे लगेंगे, वेरी गुड, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि जो बड़े टैप वाला डायमीटर है वो 10 घंटे कम समय लेता है, किससे, स्मॉलर वाले से। अगर स्मॉलर वाले को, अगर हम ये मान लें कि स्मॉलर वाले को टैंक को भरने में x घंटे लगते हैं, तो लार्जर वाले डायमीटर वाले को कितने भरने में कितना समय लगेगा लार्जर टैप से, x-10। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ओके, अब आते हैं स्क्रीन पे, वापस आते हैं अपने। तो देखिए बच्चों, है क्या, ये जो लिखा हुआ है ये टोटल टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल 75/8 आवर लगते हैं अगर दोनों टैप को एक साथ ऑन कर दिया जाए तो। सेपरेटली की बात करें तो हमने मान लिया कि इस छोटे डायमीटर वाले टैप को x घंटे लगते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बड़े डायमीटर वाले टैप को x-10 आवर लगेंगे कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट। ओके। अच्छा, एक और चीज बच्चों जो इम्पोर्टेंट है जो इसमें छुपी हुई होती है, जब खास तौर पे जब वर्क टाइम डे के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और ये टैप और टैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें एक चीज इनबिल्ट रहती है, वो है कैपेसिटी। जाहिर सी बात है जिस टैंक को आप भर रहे हो उसकी कुछ कैपेसिटी भी तो होगी, है ना। अब हम भाई 10 घंटे लगेगा, 20 घंटे लगेगा, पता चला टैंक ही 2,000 लीटर का है, उस हिसाब से समय बढ़ जाएगा। टैंक अगर 10 ही लीटर का है तो उस हिसाब से समय भी कम होगा। तो खैर टैंक की कैपेसिटी हमें वॉल्यूम मतलब पता नहीं है, तो जो टैंक की कैपेसिटी कहें या वॉल्यूम कहें उसको इन जनरली हम 1 यूनिट मानकर चलते हैं। 1 यूनिट। आप कुछ लोग करते क्या है, क्वेश्चंस बताते समय मान लेते हैं कि माना कि टैंक में भैया 20 लीटर पानी आता है, तो आप वी भी मानकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, अगर यहां से देखिएगा यूनिटरी मेथड यहां पर लग रहा है, अगर एक टैंक को स्मॉल टैप वाले इससे यानी स्मॉल टैप वाले डायमीटर से अगर फिल किया जाए तो टोटल लगते हैं x घंटे। मैं आपसे अगर ये पूछूं तो 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ टैंक वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by smaller tap smaller tap in 1 hour, 1 घंटे में 1 घंटे में बताइए, अगर टोटल इसको x घंटे लगते हैं, कितना, यस, ये बच्चा वॉल्यूम हो गया, इतना कैपेसिटी वो 1 घंटे में टैप वन जो है यानी ये जो स्मॉलर टैप है, ये 1 घंटे में इतना अमाउंट यानी इतना लीटर बोलो या जो भी यूनिट हो, यूनिट से हमें मतलब नहीं यहाँ पे, इतना अमाउंट पानी इस टैंक में भरा जाएगा 1/x। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर टैप
यस, इन 1 आवर इज 1/x - 10। ओके। अब बोला क्या जा रहा है बच्चों कि वो टैंक, अगर दोनों टैंक को एक साथ ऑन कर दिया जाए तो टोटल इतने घंटे में भर जाए। यानी अगर हम ये बोले कि 1 घंटे में कितना कैपेसिटी फिल हो रहा है, ये 1/75/8 होगा कि नहीं? तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x। टुगेदर की सिचुएशन हम ले रहे हैं जब दोनों टैब को एक साथ ऑन किया गया, 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल्स टू 8/75। क्लियर है सभी को? बस अब आगे कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से, आगे आप सॉल्व कर लोगे, राइट? आगे आप लोग कर लीजिएगा बेटा, क्वाड्रेटिक ये बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनका जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसको भी। यस, वीडियो विल बी देयर, पहले क्वेश्चंस को देख लो। तो फिर रिकॉर्डिंग वहां देख लेना। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों सभी को? देखिए क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी हमें इसमें सोल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें केवल इक्वेशन जनरेट करना है। तो पहला एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये हमें अच्छा लगा कि इन्होंने एग्जाम्पल को भी टच किया, और हम चाहते हैं कि सभी लोग, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग एग्जाम्पल्स को भी जरूर टच किया करें बेटा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो पर्सन है, कौन? जॉन और जीवंती, जिनके पास टुगेदर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा, मान लें कि अगर x है जॉन के पास और y है जीवंती के पास, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 बनेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। ओके, अब बोल रहा है, हाँ क्वाड्रेटिक है क्या? अगर क्वाड्रेटिक तो हाँ, अगर क्वाड्रेटिक है तो एक x मान लो, दूसरा 45 माइनस x मान लो, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। ए के पास, जॉन के पास मान लो, जॉन के पास मान लो x मार्बल हैं, जॉन के पास मान लो x मार्बल हैं, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 40। अब बोला क्या जा रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अच्छा, अब जब दोनों लोग 5 मार्बल खो दिए हैं, तो बताओ जॉन के पास कितना बचेगा, है ना? और जीवंती के पास हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 माइनस एक्स था, 5 और कम हो जाएगा तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, बोला जा रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। यानी कि जो अभी आया, यानी x - 5 और 40 - x, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 124 को, 124 के इक्वल होगा। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, काम खत्म। क्वाड्रेटिक निकालना हो तो सॉल्व करके निकाल भी सकते। आया समझ में सभी को? हाँ, तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नंदनी, आया समझ में? ओके, दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day.
On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toy produced on that day. इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह का हमने किया हुआ है एक्सरसाइज पे, है ना। तो उस दिन जितने हुए उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स। क्या, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर डे विल बी एक्स। नंबर ऑफ टॉयज, हाँ जी, हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो देखिए ये पहला वाला पार्ट था, जॉन के को हमने एक्स मान लिया था मार्बल, जीवंती का 45 माइनस एक्स। पांच पांच दोनों जब लॉस कर देंगे तो इसके पास x माइनस फाइव, इसके पास 40 माइनस एक्स बचेगा। देन बोला क्या जा रहा था कि अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे वाले में हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस टाइप का एक्सरसाइज में कराया हुआ है, आप लोग कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन पे। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद राहिल बेटा अपना क्वेश्चन तुम रेडी रखना है। क्या दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? क्या बोला जा रहा है, देखिए द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. वैसे आप लोग बताओगे मुझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये वाला। बिल्कुल डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे मेन चीज ये है कि आपको एक शॉर्टेस्ट साइड मानना पड़ेगा ना। हमने मान लिया कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो उसकी शॉर्टेस्ट साइड है और उसको हमने मान लिया एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अगर ब्रेथ अगर शॉर्टेस्ट है तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? इफ द लॉन्गर साइड, यानी कि क्या बोला जाता है, लॉन्गर लॉन्गर साइड। यस यस यस, एक्स प्लस 30। सभी को समझ में आ रहा है? अब बोला क्या जा रहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर है। जो डायगोनल है वो कितना है? 60 मीटर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, डायगोनल ऑफ a rectangular field is more than the, sorry, x plus 60, राइट, x प्लस 60। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी भाई लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना। जरा देखिए स्क्रीन पे कुछ ऐसा ही फिगर होगा। तो क्या यहाँ पर हम पीजीटी लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम? तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर लोगे आप इसको? अब क्या करना है, आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, हो जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको प्रॉब्लम हो तो हम सॉल्व कर देंगे बेटा, ये मत समझना कि नहीं दो चार लोग हाँ हाँ हो जाएगा तो फिर हमको भी छोड़ दे रहे हैं सब। ओके, चलो हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन हमने भी देखा नहीं था, नंदनी का एक लास्ट क्वेश्चन है। नंदनी बेटा तुमने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है वो रूट निकालने के रेस्पेक्ट में मेरे ख्याल से, और इसी तरह से क्वेश्चन वो भी है जो एक और क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से एक बता दे रहा हूँ, वो भी जो तीसरा वाला बच रहा है वो इसी फॉर्म का है, राइट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं यहां से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्स्ट का थर्ड रूट वाला है, मैं रूट वाला कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस पैटर्न में, फर्स्ट का थर्ड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने शायद
फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन उस बेसिस पे शायद इतना ना बताया हो, पता नहीं। 4x, हाँ 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। चलिए आइए स्क्रीन पे इसको वापस देखते हैं। राहिल अपना इसके बाद क्वेश्चन रेडी रखना। ओके, तो देखिए ये है क्वेश्चन। बोला क्या कह रहा है, पहले तो चेक करो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होता है b² माइनस 4ac, यही होता है कि नहीं। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है और c की वैल्यू 3 है। रखिए, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 48 माइनस 48। तो बताइए बताइए, हमने बताया हुआ है कि जब किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो नेचर क्या होता है, रूट्स का। यस, तो नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं करना है, आपको मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से करना। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पहले ये बोला जा रहा है कि पहले आप चेक करो कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इफ दे एग्जिस्ट। तो हम पहला ये काम करें, अगर आप इतना ना करके सीधा कंप्यूटिंग स्क्वायर में आ जाओगे तो एक नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि पहले बोला पहले आप चेक करो। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमारा पहला काम हो गया कि यस इसका रूट्स मिलेगा। अब अगला काम है इसको क्वाड्रेटिक मेथड, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना। तो चलिए अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कोई बताएगा पहला स्टेप हमने क्या बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, सबसे पहले गोली मारना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, पूरे इक्वेशन 4 से कर दीजिए डिवाइड दोनों तरफ। तो ये होगा क्या, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। चलो इतना काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है और √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3/2 आएगा। और करना क्या है, यस √3/2 के स्क्वायर को ऐड और √3/2 के स्क्वायर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट के दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, देखिए ये दोनों तो हो जाएगा, ये 3 टर्म पहला दूसरा और तीसरा, इसको हम x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले तीनों टर्म को। और जब इधर लास्ट 2 टर्म देखोगे तो 3/4 माइनस इसको ओपन करो तो ये भी तो 3/4 है। तो कुल मिला के ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से पहले वाले को 0 के इक्वल करोगे 3/2, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, -√3/2। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आया समझ, ओके। तो हाँ राहिल बेटा अब तुम बोलो अपने क्वेश्चन। एक कौन से साइज है बोल दो, मैं बुक ओपन कर ले रहा हूँ। 4.3, 4.3 क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट अ सेकंड, 4.3 क्वेश्चन नंबर 11, ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, बोला जा रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। ओके, if the difference of their parameter is 24 meter, find the sides of the two squares। अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि वो दो स्क्वायर्स कौन है, राइट। तो
हाँ, बिना दो वेरिएबल में लिट किए ये होगा ही नहीं, कुछ रिलेशन। इसमें फिर जब ऐसी सिचुएशन है ना, तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अलग बात है कि आप बाद में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना। तो देखो, मान लो इस स्क्वायर की साइड एक्स है, इस स्क्वायर की साइड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 4.3 का। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। इसका एरिया होगा क्या, एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर। और इनके एरिया का जो सम है वो 468 है। कोई दिक्कत? और इनका पैरामीटर का डिफरेंस तो 4x - 4y। अच्छा, अभी हमें पता भी नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो डिफरेंस इसलिए बोला जा रहा है। 4x - 4y इक्वल्स टू 24 बोला जा रहा है। देन फाइंड द साइड। अब अगर 4 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों y+6, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, और जैसे ही आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं, y+6 का तो डिफरेंस है ना, आप नहीं बता सकते अभी कि किसका स्क्वायर है, तो अभी हम पता चल जाएगा यहाँ से, आप उसकी टेंशन मत लो। तो देखो, एक्स की जगह पे हम y+6 रख रहे हैं, तो ये y+6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ओपन कर दो, y² + 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 12y, और 468 को इधर भेज दो तो माइनस में, और 36 इसमें से हटा दो तो 432 आएगा क्या, और 2 से डिवाइड कर दो तो y² + 6y -216 इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको फैक्टराइज करो आप लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। क्या हो जाएगा? अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हो कि 18 - 12 करे तो आ जाएगा। 18 36 180 सही हो जाएगा। y² + 6y को इन्होंने कैसे ब्रेक किया, 18 - 12 से। तो ये हो जाएगा y² + 18y -12y -216 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लो, y+18 -12 कॉमन ले लो, y+18 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में y+18 आ गया, एक ब्रैकेट में y -12 आ गया। तो एक बार y की वैल्यू -18 हो गई, एक बार y की वैल्यू 12 हो गई। अब देखो, साइड माइनस हो नहीं सकती, तो y इक्वल्स टू, जब आप 12 लोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 18। तो एक आंसर हो जाएगा 18 और एक आंसर हो जाएगा 12। हाँ हाँ, कर सकते हो। देखो, कन्वर्ट, आप देखो जब दो वेरिएबल में कर, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना कि नहीं मार्बल है तो सर एक्स एक्स लिए थे, दूसरा 45 -x लिए थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x+y = 45। होता क्या, यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो क्या आती, 45 -x, तो दूसरा नंबर यही तो था। बाद में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और सॉल्यूशन आपका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पूछो। कितना, अभी 8-9 मिनट है। स्क्रीन शेयर करोगे क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर करोगे तो डाल लो। हाँ, मैं अलाउ कर रहा हूँ।
शाश्वत मिश्रा माइक म्यूट कर लो भैया। शाश्वत क्वेश्चन सभी को दिख रहा है बच्चों? देखिए बोला क्या जा रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स टू अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ a train travels of a certain average speed for a distance of 93 किलोमीटर। 93 किलोमीटर की तक की वो डिस्टेंस जो है एक एवरेज स्पीड से ट्रेवल करती है। मान लेते हैं उसकी एवरेज स्पीड पहले क्या है, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? एंड देन travel a distance of 108 kilometer of an average speed of 10 kilometer per hour more than its original speed। तो आगे की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है कि नहीं? और कितनी डिस्टेंस? 108 किलोमीटर की। ओके, इफ इट टेक्स 3 आवर्स फॉर द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी में इसको कितना समय लगता है? 3 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी में। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। बस इतना ही है ना क्वेश्चन? ओके, हटा लो। तो देखिए बेटा, कुछ ये सिचुएशन है, यहां से ट्रेन मान लो चलनी चालू करती है, यहां से यहां तक यानी 93 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये फाइनल पॉइंट सी मान लो। यहां से यहां तक चलने में उसको कितना समय लगता है? अगर हम टाइम पूछे तो टाइम टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका टाइम हो जाएगा कहां से, ए से बी तक के लिए जो टाइम होगा बच्चों वो कितना होगा? डिस्टेंस है 93 और स्पीड है x, कितना आवर। इसी तरह से इधर वाले इसको T1 में मान ले रहा हूं, इधर वाला टाइम क्या होगा? 108 अपॉन x प्लस 10, यही होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि दोनों मतलब टोटल जो जर्नी है वो कितने घंटे की है? 3 घंटे की है। तो 93 बाई एक्स, 100 बाई प्लस 10 इक्वल्स टू 3। अब आगे सॉल्व करके हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या नहीं हो पा रहा था? अच्छा तो चलो देख लेते हैं फटाक से। ये हो जाएगा 93x प्लस 930 प्लस 108x और होल अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 3। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 93 और 108, 201। और ये हो जाएगा, x को अंदर भेज दो, 3 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो 201x प्लस 930 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 30x। सब सबको ले आओ RHS में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 171x माइनस 930 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, इसका इसका कर दो मल्टीप्लाई, या 7 एक 8 9 नहीं, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 से सिंप्लीफाई कर लो तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यही तक आया था राहिल, आया था ये स्टेप?
अब जरा आप लोग मुझे बताइए, 310 आए मल्टीप्लाई करने पर और माइनस करने पर आए 57, दो नंबर बताइए। क्या वो दो नंबर यही होगा? 62 - 5, क्यों बच्चों? यहाँ से x कॉमन ले लो तो x - 62, +5 कॉमन ले लो तो x - 62, एक ब्रैकेट में x - 62 आ गया, एक ब्रैकेट में x +5 आ गया। x की वैल्यू इस वाले से मिलेगी निगेटिव, जरूरत नहीं है, यहाँ से मिलेगी, है ना? तो 62 किलोमीटर पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड थी। हाँ, जनरली उसमें क्योंकि स्पीड को मानना रहता है, डिस्टेंस कहीं ना कहीं दी रहती है, तो भाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। वो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन मतलब किस पे दिया हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा वही करेंगे। तो हो गया तुम्हारे भी प्रॉब्लम खत्म। तो आज, और आज की क्लास भी लगभग लगभग खत्म।